वृंदावन के ओ बाके बिहारी हमसे। कर दो बेड़ा पार। तो गाइस, जो ये आप क्लिप देख रहे हैं, ये मंदिर के बाहर की ही है। दो साधु यहाँ पे सांप लेके बैठे हुए थे और सोमवार है बोल के पैसे ले रहे थे इन पे। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ऐसे करते हैं। तो ये हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कल एकादशी थी, मेरा व्रत था, मैंने कुछ नहीं खाया था और किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। तो अब टाइम है कि हम नाश्ता करें वृंदावन में। तो हमने यहाँ की जो खास पूरी और आलू की सब्जी थी उसका नाश्ता किया बढ़िया से। मुझे नहीं पता कि कितना नज़र आ रहा है, मुझे धूप में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम वापस आ गए हैं अपने आश्रम में जहाँ हमने बुकिंग ली थी। और आँखें नहीं खुल रही क्योंकि सामने से सूरज देवता बहुत ज़्यादा मेहरबान है इस टाइम पे। तो आश्रम में आ गए हैं। तो ये आश्रम का मंदिर है जो पीछे दिख रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए और निधि वन के हो गए, जैसे कि आपने देखा भी होगा। और राधा वल्लभ गए वहाँ के हो गए। तो ये है यहाँ पर आश्रम। ये मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जो उस तरफ है बिल्डिंग, वो कोई इंद्रदेव जी महाराज है जिनका सत्संग भी आता है, उनका है। और जो ये रेड वाली बिल्डिंग है, ये वाली, ये सारा इनके आश्रम की है। और जो सामने भी दिख रहे हैं, ये सारा इनका आश्रम है। और ये रहा मंदिर, मैं देखती हूँ। और इस तरफ को ना, इस बिल्डिंग के इस तरफ को, जिनका हम लोग नॉर्मली सत्संग भी सुनते हैं, गौरी गोपाल आश्रम, अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भी है। मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी वहाँ पे दर्शन करने की। आज से भागवत कथा भी है, लेकिन वो 2:30 बजे आएंगे, 2:30 बजे उनके दर्शन हो पाएंगे। तो उतनी देर तो हम लोग रुक नहीं पाएंगे। बाकी मंदिर के अंदर में जाने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा आपको आश्रम का व्यू दिखा देती हूँ। भजन चल रहे हैं। और जगह तो मैं वीडियोग्राफी कर नहीं सकती थी, यहाँ कर सकती हूँ। देखिए, इतना खाली है, इतना सुकून ना, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे अंकल आंटी बैठे हुए हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं अपना। उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। अब मैं मम्मी लोग सोच रहे होंगे गुम तो नहीं गई, लेकिन मैं घूमी नहीं, मैं तो यहाँ वीडियोग्राफी कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके के रूम्स वगैरह बने हुए हैं। मैंने अपने जूते यहाँ पे उतारे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप भी, जैसे रूम नंबर्स बने हुए हैं ना, ऐसे पूरी रो बनी हुई है बढ़िया से। और दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो रो है, इसके बैक में जाके भी रूम्स हैं सारे, इसके बैक में जाके भी सारे रूम्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट दिखाती हूँ। देखो, ये ब्रह्मचारी आवास गौ नारायण संस्कृत एवं छात्रावास विद्यालय है यहाँ पे। और देखो, इतने सारे रूम्स हैं यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम तो मुझे नहीं पता। यहाँ 115 से 128, 29 से 40, ये देखिए, इस तरफ भी सारे रूम्स बने हुए हैं, इस रो में भी। और यहाँ का आसमान देखो भाई, वृंदावन का बिल्कुल नीला आसमान है। मजाल है जो हमको दिल्ली में नीला आसमान मिल जाए। देखो, जो ये आश्रम की जो रेलिंग्स है, इनमें भी सब जगह श्री राधा और श्री कृष्ण लिखा हुआ है। तो जी, जो हमारा रूम है और जो इस तरफ के भी जो रूम है, इनके बीच की गैलरी है ये। अभी मैं वहाँ से आके आपको दिखाती हूँ।
अब मैं वापस जाती हूँ रूम पे, इससे पहले कि मुझे ढूंढने लग जाए कि लड़की गुम हो गई। ये है हमारा रूम नंबर 14। तो दोस्तों YouTube पे कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए आपने भी अनिरुद्धाचार्य जी के वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। तो ये है गौरी गोपाल आश्रम की वीडियो, और मम्मी की बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पे दर्शन करें और उनके भी दर्शन करें। उनके तो नहीं हो पाए, पर हम उनके आश्रम में गए और वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन किए, और वृद्धाश्रम है ऊपर 2nd फ्लोर में, वहाँ भी हमने विजिट किया। टाइम हो गया, पैक कर दिया हमने सामान, वापसी का टाइम हो गया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कि जल्दी से फिर से बुलाना। निकल रहे हैं हम लोग बस स्टेशन के लिए, क्योंकि हमने कोई बुकिंग अभी नहीं की है जाने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि अगर दर्शन कुछ हो गया, नहीं हो पाए या रुकना पड़ गया कुछ भी, मतलब इसलिए सिर्फ आने की बुकिंग की थी, जाने की बुकिंग नहीं की थी। अगला टास्क है, बस प्रार्थना है, टास्क तो हो ही नहीं सकता जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, उनके दर्शन नहीं मिलते। बट भांडीरवन और रमन रेती जाने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये प्रार्थना करके जा रही हूँ आज ठाकुर जी से कि मेरे को जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ चमत्कार करो और मुझे बुलाओ दोबारा से। तो दोस्तों काफ़ी हमने ब्लॉगिंग करी है, धीरे धीरे ब्लॉग आएगा, और शायद रास्ते में मैं अब ब्लॉगिंग ना करूं, आपसे सीधे दिल्ली जाके भी मिल सकती हूं, इसलिए इन्फॉर्मेशन तो देनी थी। चाबी हैंडओवर कर दी मैंने, तो बाय बाय, राधे राधे। आचार्य जी हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे करेक्ट 6 बजे घर शाम को, बिल्कुल टाइम से, बिल्कुल नहा धो के खाना पीना खाने के बाद जब फ्री हो गई थी, तो जो सामान मैं वहाँ से लेके आई थी, जो शॉपिंग करके लाई थी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तिलक था, और 3 तरीके के मैं तिलक लेकर के आई थी, धूप लेके आई थी, तुलसी की माला थी ज्योति की, और ये बहुत दिन से मैं यहाँ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। ये गाय मैं लेके आई थी अपने लड्डू बाबू के लिए, वैजंती माला लेके आई थी, गोपी चंदन लेके आई थी, और ब्रिज माटी जो काली सी लग रही थी वो ब्रिज माटी है। ये शालीग्राम जी हैं, एक आंटी ने मंगाए थे उनके लिए। ये लंगोट है मेरे लड्डू, मुरली और लड्डू के लिए। ये वैजंती माला ये रही, और ये सारा सामान मैं लेकर के आई थी। ये की चेन्स हैं, रायना ने मंगाया था, ये लोबान है, और ये सारा सामान मैं लेके आई थी। अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो बोलिए राधे राधे, फिर मिलेंगे।